नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या मोदी कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि देकर नीतीश को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने का रास्ता तो नहीं दे दिया? बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से घोषणा ये हुई है कुछ इसी तरीके की चर्चा जोरों पर है। और जो सुपारी मीडिया पिछले डेढ़ दो महीने से अब नीतीश गए, अब नीतीश गए, अब नीतीश गए का जो राग अलाप रहा है, उसे कहीं न कहीं एक बड़ा बल भी मिल गया इस खबर से। क्योंकि ये बात नीतीश कुमार ने आज अपने तरीके से परिलक्षित भी कर दिया है कि भाई, हमने कांग्रेस को कहा, कांग्रेस ने भी नहीं किया, हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, आज मोदी जी मांग को स्वीकार कर लिए तो आज हम उन्हें बधाई देते हैं। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर के सहारे उन्होंने परिवारवाद पर भी हमला बोला है। मतलब कांग्रेस पर भी हमला बोला और आरजेडी पर भी उन्होंने हमला बोला। या इंडिया गठबंधन के कई घटक दल ऐसे हैं, अखिलेश भी हैं, जो परिवारवाद में कहीं न कहीं आते हैं, तो उन सबों पर उन्होंने हमला बोला। ऐसी चर्चा हो ही रही है। तो पहले जरा सुन लीजिए कि आज कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्मदिन के मौके पर वेटनरी कॉलेज में जो कार्यक्रम आयोजित की गई, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में, इस ठंड में भी बड़ी संख्या में लोग आए और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा था कि अति पिछड़ों को लेकर जो नीतीश कुमार ने गोलबंदी की है, उस गोलबंदी का असर अभी भी बरकरार है। लेकिन बरकरार ही कि पीछे का राज क्या है, समझेंगे। पहले जरा सुनिए कि नीतीश क्या कह रहे हैं। कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उसे। तो आपने सुना कि नीतीश क्या कह रहे हैं। इन दो संकेतों के सहारे ये संकेत आनी शुरू हो गई है मीडिया के माध्यम से कि नीतीश का रास्ता अब जुदा जुदा होने का वक्त आ ही गया है। ममता बनर्जी ने आज कुछ कह ही दिया है। उसकी भी चर्चा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रहेंगे, लेकिन सीट का तालमेल नहीं करेंगे। हो सकता है कि आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या। लेकिन जिस तरीके से आज मोदी के भारत रत्न घोषित करने के बाद अखबार में, हिंदी अंग्रेजी सारे अखबार में मोदी का आलेख छपा है, उस आलेख का अंतिम पंक्ति यही है कि हम अति पिछड़ों का बेटा है। मतलब साफ है कि राम के सहारे साधते साधते अब वो
मंडल के सहारे भी साधना चाहते हैं बिहार जैसे राज्यों को या हिंदी पट्टी को, क्योंकि उनको लगता है कि राम ठीक है लेकिन मतलब कमंडल ठीक है, मंडल भी जरूरी है, तभी इन लोगों को हराया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, नीतीश के जिन दो संकेतों के सहारे इस बात को बल दिया जा रहा है कि नीतीश बाहर निकलने का रास्ता उनको मिल गया है, क्या इसके ठीक उलट ये तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने आज मोदी को ये संकेत दे दिया कि आप अब हमारे फील्ड पर आ गए हो, मतलब आप हमारे ही जिस तरीके का पिच पर खेलना हमें पसंद है उस पिच पर आ गए हो। और कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करके कहीं न कहीं एक अलग तरीके की राजनीति करने वाले जो जमात है, उस जमात को एक बार फिर से गोलबंद होने का मौका तो नहीं दे दिया। तब तो तेजस्वी ने मांग कर बैठा कि काशीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, और जो आरक्षण की नीति लागू किया है राज्य सरकार को, उसकी 9वीं अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए, ताकि जुडिशियरी रिव्यू उसका नहीं हो सका। ये भी एक तर्क है कि भले ही मोदी इसके सहारे नीतीश को साधना चाह रहे हो, लेकिन नीतीश और लालू जिस तरीके से इशारों में नीतीश खास करके पलटवार किया है, वो पलटवार दिखा रहा है कि अच्छा ठीक है, अब आप स्पिन वाले पिच पर आए हो, अब देखो मेरा गुगली कैसा होता है। देखिए आगे आगे क्या होता है। क्या राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। वैसे संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जदयू का 24 विधायक टूट रहा है, कई चैनल ने आज दिखाई है, और भगदड़ कांग्रेस के 11 विधायक टूट रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके का की खबरें चलाई जा रही है। मतलब लग रहा है कि नीतीश कुमार अब गए, नहीं गए तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। मीडिया कुछ इसी तरीके से खबरें चला रही हैं कि काफी दिनों से अगर आप गौर करिएगा तो देखिए। लेकिन इतना तय है, नीतीश का भाषण संकेत, क्योंकि कल पहले ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं की थी, फिर कहा जा रहा है कि मंत्री के द्वारा फोन आया और उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा गया। दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री को उन्होंने बधाई दिया। आज भी अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रधानमंत्री की बधाई का संदेशा को देने से पहले उन्होंने एक और संकेत दिया। उन्होंने तो हमें बधाई नहीं दी, लेकिन हम उनको बधाई दे रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा बधाई स्वीकार कीजिए। मतलब यहाँ नीतीश एक तीर से दो निशाना को साधने की कोशिश की है। लालू परिवार को परिवारवाद के सहारे ही, और मोदी को ये छद्म समाजवाद दिखाने की जरूरत नहीं है। जो आप करना चाह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, यही राजनीति है।